तो बच्चों आज हम लोग आइडियल की थ्योरी को ही आगे बढ़ाएंगे इसी में। तो आइडियल से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग समझ चुके हैं। आइडियल क्या होता है, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल। और फिर हमने ये कहा कि जो लेफ्ट और राइट दोनों ही हो उसे आइडियल कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल बराबर वाली बात नहीं हुई है, दोनों ही होना चाहिए, बस ये कहा गया। ठीक हो गया। तो फिर अब यहाँ पर हम लोग थ्योरम के तौर पर करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल्स इज ऑल्सो लेफ्ट आइडियल। पहले इसको कर लेते हैं। तो ये आसान है। लेट I1 and I2 be two left ideals of a ring R। ठीक हो गया। तो क्लेम क्या है, प्रूफ क्या करना है, हमारा दावा क्या है इस बार? I1 intersection I2 is also ideal. हाँ, is also a left ideal of R। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज तो श्योर है, सिंस जीरो जो होता है आइडेंटिटी वो I1 में भी है और I2 में भी है। तो I1 इंटरसेक्शन I2 कभी भी एम्प्टी तो नहीं होगा, हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में काम करने का कोई मीनिंग है नहीं। चलो ठीक है भाई। अब हम लोग इसमें जिसको आइडियल प्रूफ करना है, लेफ्ट आइडियल, इसे प्रूफ करना है। इसमें कोई दो एलिमेंट लीजिए। लेट x, y बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 हमने मान लिया। तो भाई x और y दोनों में ही हुए I1 एंड x, y बिलोंग्स टू I2। ठीक है, दोनों में आ गए। तो x माइनस वाई भी I1 में होगा और x माइनस वाई I2 में भी होगा। क्यों? क्योंकि I1 I2 इंडिविजुअली आइडियल है। तो आइडियल है तो सब रिंग भी है, सब रिंग की प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब x माइनस वाई I1 इंटरसेक्शन I2 में भी होगा। एक काम तो हमने ये कर लिया। दूसरा लेफ्ट आइडियल है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट आइडियल का मतलब होता था R अगर x ऐसा करते हैं आप, फॉर एवरी R बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू I। बड़े सेट का एलिमेंट लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट आइडियल है, ये थ्योरी है। तो लेट R बिलोंग्स टू R, देन Rx बिलोंग्स टू I1 और Rx बिलोंग्स टू I2 भी, तो Rx बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 भी होगा। और दिस इज ट्रू फॉर एवरी R बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। तो I1 इंटरसेक्शन I2 का कोई भी एलिमेंट उठाइए और रिंग का कोई भी एलिमेंट उठाइए, तो लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे, तो जो आउटपुट है वो आइडियल में आ रहा है। ठीक हो गया। तो फिर आप ही लोग बताइए फिर क्या होना चाहिए। इसका मतलब I1 इंटरसेक्शन क्या हो गया? Left ideal. Left hand. So this implies I1 intersection I2 is a left ideal of R। तो ऐसी दो थ्योरम और बनेंगी। एक तो बनेगी लेफ्ट की जो राइट कर दो, तो जो राइट आइडियल है
उनका इंटरसेक्शन राइट आइडियल होगा, और एक होगा फिर तीसरा कि दो आइडियल हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू राइट आइडियल्स is also right ideal। एक तो ये हो जाएगा ना, ये आप लोग खुद करेंगे, और इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स करते हैं इन जनरल, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया आपकी, टू आइडियल्स is also an ideal। तो इतना आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग यूनियन के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, दो आइडियल का यूनियन जरूरी नहीं आइडियल हो, यूनियन ऑफ टू आइडियल्स need not be an ideal of। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढना हुआ, नीड नॉट भी लिखा है, तो आपके पास कोई एग्जाम्पल है? 2Z यूनियन 3Z ले लें। 2Z और 3Z ले लेंगे। तो I1 ले लीजिए 2Z और I2 ले लीजिए 3Z। तो मेरे ख्याल से खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कि 2Z यूनियन 3Z, 2 के मल्टीपल 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। 3 के मल्टीपल 0 तो लिख दिया, छोड़ो, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 से आ चुका है, दोबारा लिख के कोई फायदा नहीं, प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 भी आ जाएगा, प्लस माइनस 15 एंड सो ऑन। ये सेट है, ठीक है। तो देखो भाई 2 और 3 कोई दो एलिमेंट 2Z यूनियन 3Z में है, बट 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 कुछ भी करो, क्या ये भी 2Z यूनियन 3Z में है? अभी आपने कहा था कि डिफरेंस उसी में होना चाहिए आइडियल में, दो एलिमेंट, आपने ऊपर थ्योरम की है, देखो बच्चों, ये आइडियल होने की वजह से ही कहा होगा आपने ये सब। एक्स और वाई I1 में है, तो ऐसा कैसे लिख दिया? नहीं तो यहाँ से एक्स और वाई I1 में है, एक्स माइनस वाई भी I1 में होगा, यही I2 के लिए आपने टेस्ट क्यों लिखा? आइडियल की प्रॉपर्टी रही होगी कि कोई दो एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस भी उसी में होगा, तो फिर 2 और 3 तो है इसमें, इनका डिफरेंस भी है इसमें। नो सर। बस सर। तो इसका मतलब और भी कोई एग्जांपल्स हो सकते हैं आप इसी में 2 और 3 की जो पर is not an ideal। तो दो आइडियल का यूनियन जरूरी नहीं है आइडियल हो, डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर एक अलग रिजल्ट करते हैं, दो आइडियल का अगर सम करते हैं I1 प्लस I2, जैसे हम सब स्पेस में करते हैं लीनियर अलजेब्रा में, ऐसा, तो बच्चों ये भी आइडियल होगा।
तो इसे प्रूफ करते हैं। सम ऑफ टू आइडियल्स offer in R is again an ideal of R. दो आइडियल का सम भी आइडियल होता है। तो लेट I1 and I2 be two ideals of R in R. ये हमने ले लिया थोड़ा, तो हमें प्रूफ क्या करना है? I1 plus I2 is also ideal. Claim I1 plus I2 is also an ideal. तो अब कैसे लेंगे देखिएगा। जिसको आइडियल प्रूफ करना उसमें दो एलिमेंट ले लीजिए, X, Y बिलोंग्स टू I1 plus I2। तो फिर जो X होगा वो कुछ ऐसा होगा, X1 plus X2, और जो Y होगा वो भी Y1 plus Y2 टाइप का होगा, जहां जो पहले सिंबल वाले हैं X1 Y1 वो दोनों किस में होंगे? I1 में, और जो X2 Y2 होंगे वो I2 में होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ X minus Y, X का मतलब X1 plus X2 और Y का मतलब Y1 plus Y2। तो X1 minus Y1 को 8 साथ कर लो और X2 minus Y2 को 8 साथ कर लो। अब अभी आपने लिखा है कि X1 Y1 I1 में है, I1 आइडियल है, तो X1 minus Y1 I1 में होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और X2, Y2 I2 में है और I2 आइडियल है, तो उनका डिफरेंस ये, तो मैं I2. सीधे लिख दूं कि I2 पहला वाला I1 में और दूसरा I2 में, तो डिफरेंस तो आ गया। तो I1 plus I2 के कोई भी दो एलिमेंट ले तो उनका डिफरेंस भी उसी में है, आधा काम तो हो गया। क्लियर है इतना? Yes, sir. अच्छा, लेट अब रिंग का कोई एलिमेंट ले लेते हैं। तो RH का मतलब हुआ R X1 plus X2, तो RH1 plus RH2। तो आप ही बताइए I1 plus I2 में होगा या नहीं? क्योंकि X1 किस में है? I1 में, R रिंग का है, तो लेफ्ट आइडियल होने का मतलब होता है दोनों आइडियल होना, लेफ्ट आइडियल भी राइट आइडियल भी। तो अभी लेफ्ट की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ना ऐसा? Yes, sir. और XR तो X1 plus X2 into R, तो X1R plus X2R। X1R I1 में होगा, X2R I2 में होगा, क्योंकि I1 I2 इंडिविजुअली दोनों आइडियल हैं। या तो I1 plus I2 लेफ्ट आइडियल भी हो चुका है, राइट आइडियल भी हो गया है, मतलब I1 plus I2 दोनों ही आइडियल हो गया। थ्योरम ऐसे भी पूछी जा सकती है कि दो लेफ्ट आइडियल का सम लेफ्ट होता है, दो राइट आइडियल का सम राइट आइडियल होता है। आप सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Clear है, sir. तो यहाँ से आप आगे को अब आप खुद कर लीजिए, और इसमें लेफ्ट ले लो दोनों और सम कर लो, एक थ्योरम हो जाएगी।
दोनों राइट ले लो और उसका सम कर लो, ये थ्योरम भी हो जाएगी। दो लेफ्ट आइडियल का सम लेफ्ट आइडियल ही होता है, दो राइट आइडियल का सम राइट आइडियल ही होता है, दो आइडियल का सम आइडियल ही होता है, तो हर बार 3 थ्योरम हो जाएंगे। इसे आप लोगों को खुद ही करना चाहिए। और मैं बार बार कर रहा हूँ, आइडियल जो है वो रिंग थ्योरी के सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट में है। इसके बिना कोसाइन रिंग पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप का इक्विवेलेंट है, तो केयरफुल रहिएगा। अच्छा ये बताइए, अगर I1 माइनस I2 करें तो क्या फर्क पड़ा? I1 कुछ और भी I2, नहीं I1 माइनस I2 भी आइडियल होगा या नहीं होगा? सोचिए तो प्लीज। होगा सर। होगा। बाकी लोग सहमत हो पा रहे हैं? हम्म। हेलो। बाकियों को मतलब ही नहीं है कुछ, ना हाँ ना ना, कुछ नहीं। तो लैम्डा I1 माइनस म्यू टाइम्स I2 कर दूं, लीनियर कॉम्बिनेशन या माइनस या प्लस जो भी करो, दो आइडियल का लीनियर कॉम्बिनेशन करूं, ये लैम्डा और म्यू कहाँ के एलिमेंट होंगे? फील्ड के सर, रिंग के। रिंग के। तो लैम्डा इंटू रिंग का कोई भी हो तो रिंग में ही आएगा, फिर नहीं आइडियल में ही आएगा। यस सर। यस सर। तो फिर इसका मतलब लैम्डा टाइम्स I1 हो या I1 हो, एक ही बात हुई या नहीं? यस सर। तो इससे ये समझ में आता है बच्चों की दो आइडियल का लीनियर कॉम्बिनेशन भी आइडियल है। उसी के पर्टिकुलर केस करा रहा था मैं अभी तक, कभी सम कभी डिफरेंस। एक्चुअल में दो आइडियल का लीनियर कॉम्बिनेशन आइडियल होगा। सभी लोगों को यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चलो। आ गया सर। चलो ठीक है फिर बच्चों, तो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, आपको तो लेफ्ट और राइट से रिलेटेड चीजें आ गई हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है, होमवर्क के तौर पर आप नोट करिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। एक लेफ्ट आइडियल है, दूसरा राइट आइडियल है, उनका सम क्या होगा? लेफ्ट आइडियल होगा, राइट आइडियल होगा, आइडियल होगा या आइडियल नहीं होगा? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ यार पहले। आ गया समझ। बच्चों हम अभी तक क्या कर रहा हूं मैं, या तो दोनों को लेफ्ट ले रहा हूं या दोनों को राइट ले रहा हूं या दोनों को आइडियल ले रहा हूं केवल। अब क्या है, एक लेफ्ट आइडियल है, एक राइट आइडियल है। तो एक लेफ्ट और एक राइट, उनका सम किया तो जो आएगा वो आइडियल होगा, लेफ्ट आइडियल होगा, राइट आइडियल होगा या आइडियल ही नहीं होगा? क्या लगता है? आइडियली नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल है आपके पास? सर अभी तो नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपका आंसर सही है वैसे। एक लेफ्ट आइडियल और एक राइट आइडियल का सम जरूरी नहीं है आइडियल हो। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन आप लोग घर से करिएगा, मैं लिखा देता हूं।
एस मान लेता हूँ, S1 मान लेता हूँ, फिर दूसरे को S2 मान लूंगा। A B 0 0, A और B इंटीजर्स हैं, और S2 ले लेता हूँ, AB 0 0, AB इंटीजर्स, तो मान लेते हैं ये है। प्रूव दैट S1 is left ideal of M2Z while S2 is right ideal of M2Z। इसी में लिखा देता हूं, प्रूव दैट दूसरा पार्ट S1 plus S2 is not an ideal, ना लेफ्ट ना राइट, not an ideal of M2Z। तो ये अपने आप में हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट आइडियल है, एक राइट आइडियल है, और जब आप उनका सम करते हैं तो ना लेफ्ट बचता है ना राइट बचता है। तो केयरफुल रहना है, या तो लेफ्ट आइडियल का ही मामला होगा पूरा, या राइट आइडियल का ही मामला। तो बच्चों आज मैं इसको इतना ही रोकता हूँ। कल को मैं दो आइडियल का प्रोडक्ट अगर करूं तो वो भी एक आइडियल होता है, और वो जेनरेटेड बाय वाला केस बनता है, बड़ा शानदार केस है। कल करते हैं उसको। कल पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। परसों रोक देंगे फिर। हाँ चलो, यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।